जय हिंद सभी को। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आए हैं वर्दी बैच जो स्पेशली टारगेटेड है यूपी कांस्टेबल दी एग्जाम के लिए, जो आपका 6 महीने के अंतराल में होना है एज पर द अनाउंसमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट दिया उसके आधार पर 6 महीने के अंतराल में करवाना उसका निर्धारित किया गया। उसके लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है। अब आप जो तैयारी पहले से कर रहे थे, मुझे पता है कि आप सभी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं आप पहले से उसके लिए तैयार भी थे। ठीक है, री एग्जाम होना कहीं ना कहीं किसी के लिए फायदे में और किसी के लिए नुकसान में होता ही होता है। ठीक है, जो बच्चे बहुत अच्छे से पेपर पहले दे के आए होंगे डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिन बच्चों में पहले कहीं कमी रह गई होगी और उन्होंने आके एनालाइज किया होगा और उनको ऐसा लगा होगा कि एक मौका और होता तो डेफिनेटली ये एग्जाम में क्रैक कर देता या कर देती, तो उनके लिए ये अच्छा मौका बनकर आया है। तो इसलिए इस बैच का स्पेशली टारगेट हम कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी को या तो बूस्ट करना चाहते हैं या अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसमें आपको 45 डेज में कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इस 45 डेज में जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बहुत ज्यादा डीपली जाकर पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये ना तो यूपीएससी का बैच है ना पीसीएस का बैच है। ये हमारा टारगेटेड बैच है यूपी कांस्टेबल री एग्जाम का, जिसकी तैयारी आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, तो बेस बनाने की इतनी आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी जहां जहां आप जिस जिस जगह अपने डाउट्स पूछेंगे उस जगह डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जो इसी के साथ आपको मिलेंगे, इसी बैच में इसी फीस में आपको ये मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक डाउट ग्रुप होगा, अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप अपना वहां पर उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं, और रेलिवेंट डाउट आप सारे पूछिएगा, इररेलिवेंट कोई भी डाउट मत पूछिएगा। जो इस बैच से रिलेटेड है सिर्फ वही डाउट्स आप पूछिएगा। उसके साथ साथ आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसमें आप मॉक टेस्ट करके अपने उस पूरे सेशन की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा ये आपका बैच पूरा का पूरा होना है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम शुभम शर्मा है और एम्बिशन एकेडमी हापुड़ का मैं ही ओनर हूं, और इसको मैं 2018 से रन कर रहा हूं ऑफलाइन सेंटर के रूप में, और अब हमें मौका मिला है ऑनलाइन आने के लिए। और अभी जितनी भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी वो भी हम धीरे धीरे मैनेज करेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट है टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू अवर व्यूअर्स एंड टू अवर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा की हमें नीड है, हमें एग्जाम के ओरिएंटेड सारा कंटेंट रखना है। इररेलीवेंट कोई भी चीजें नहीं समझानी है, जितनी भी चीजें हम आपको बताएंगे वो सब एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर यूपी कांस्टेबल का बैच है तो कांस्टेबल को ध्यान में रखता हुआ ही आपका कंटेंट होगा। अगर आरपीएफ का बैच आएगा तो आरपीएफ को रखता हुआ ही कंटेंट आपका वहां पर होगा। ठीक है, इसलिए भविष्य में जितने भी नए बैचेस आएंगे उन सभी बैचेस को ध्यान में रखता हुआ ही आपको कंटेंट मिलेगा। अगर किसी में डीपली नॉलेज चाहिए होगी तो डीपली मिलेगी, किसी में ओवरव्यू चाहिए होगा तो ओवरव्यू मिलेगा, और किसी में प्रैक्टिस सेशन की आवश्यकता होगी तो प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपके बैचेस बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। आप पहले डेमो वीडियो देखिए, आपको संतुष्टि हो, सेटिस्फेक्शन हो, तब आप इसको परचेज किए करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये परचेज करने लायक है, वर्थ इट है, तो आप बिल्कुल खरीदिएगा। और अगर आपको डेमो में लगता है कि नहीं हमें सही नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको परचेज नहीं कर सकते। मेरी किसी को कोई भी ऐसी जबरदस्ती का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो आप खरीदेंगे, अगर हमारे में कोई कमी होगी तो डेफिनेटली हम उसको फिर सुधारेंगे, लेकिन साथ आपका चाहिए होगा। इसलिए आइए, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूपी कांस्टेबल 2024 का पहला डेमो जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और वो है मैथ से। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, हालांकि आप सभी जानते हैं, जब आप सभी एग्जाम दे चुके हैं एक बार तो आपको एग्जाम पैटर्न से आप गो थ्रू हो चुके हैं। ठीक है, परीक्षा में जैसा कि आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक हिंदी का सेक्शन है, एक आपका सामान्य ज्ञान का है, एक संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का परीक्षण है, और एक मानसिक योग्यता या बुद्धिमत्ता या फिर तर्क है। अब जैसे हिंदी मीडियम वालों को तो ये चीजें समझ आई, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी इसमें एग्जाम दे रहा है तो मैं उसको भी बता देता हूँ। आपका एक एग्जाम जनरल हिंदी का होगा, एक एग्जाम जनरल साइंस का होगा, एक एग्जाम आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, यानी कि जिसे आप मैथ भी कह सकते हो, और एक एग्जाम आपका रीजनिंग का होगा। ठीक है, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इसी के अंदर होगा। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का, क्योंकि आपको देखने को बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिलेगा और उसके आधार पर आपको डिसीजन लेकर उसके नीचे तर्क देने होंगे कि कौन सा तर्क इसमें ज्यादा सही है।
ठीक है। और डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आपको 5 से 6 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे डिसीजन मेकिंग के। ये आपके लिए यूपी एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी आपको समझाएंगे इसी के अंदर। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 2 गलत करते हैं तो आपका एक पूरा नंबर आपके सही में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। एक गलत करते हैं तो 0.5 नंबर आपका सही में से गलत कर लिया जाएगा। ठीक है। टाइम की बात करें तो बहुत टाइम है, आपको 2 घंटा यहाँ पे मिलेगा और 2 घंटा इज वेरी वेरी सफिशिएंट टाइम। ठीक है, अगर 2 घंटा आपको यहाँ पर मिल रहा है तो बहुत अच्छे से आप इसमें पेपर को आराम से कर सकते हैं। वैसे अभी तक ये ऑफलाइन पेपर हुआ है। ठीक है, अब आगे 6 महीने के अंतराल में इसको ऑफलाइन ही करवाएंगे या ऑनलाइन करवाएंगे, वो अभी जो है चर्चाओं में है, लेकिन अभी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम पेपर को अभी ऑफलाइन ही समझ के चलते हैं। पेन एंड पेपर का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करें सिलेबस की, तो मैथ का जो सिलेबस है वो सारे चैप्टर्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। ये बहुत आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ये पूरा अर्थमेटिक का पोर्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, ये अकेला ही चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ले लेता है। इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और आज का हमारा जो डेमो होगा वो इसी पर होगा, नंबर सिस्टम पर। और नंबर सिस्टम थोड़ा सा चैप्टर आपका बड़ा भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें आपको यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन, इसमें रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन, इसमें डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन, इसमें जितने टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ केवल और केवल ऐसा नहीं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सिर्फ यूपी कांस्टेबल में ही आपका ये काम करेगा। ये आपका हर किसी भी एग्जाम में जहां भी अर्थमेटिक आती है वहां पर हर जगह ये काम करेगा। किसी में लेवल इसका कम होगा, किसी में लेवल इसका मीडियम होगा और किसी में लेवल इसका ऊपर होगा, है ना भाई। अगर हम यूपी कांस्टेबल की बात करें तो लेवल इसका मॉडरेट रह सकता है। एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें या सीपीओ की बात करें तो अच्छा लेवल दे सकते हैं। ठीक है, और अब कैट की बात करते हो तो कैट में तो उसका और डेफिनेटली बढ़िया ही लेवल मिलेगा। ठीक है, तो हर एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो बेस है, जो टॉपिक है, वो वही का वही रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी की बात करें तो उसको हम संख्या प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, आज हम संख्याओं से खेलेंगे, संख्याओं को सीखेंगे, और ये ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th और 10th, अगर आपने एनसीईआरटी की किताब देखी है, ठीक है, तो काफी टाइम आपको हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपने देखी हो तो आप देखना 9th और 10th में दोनों में ये आपको चैप्टर देखने को मिलता है, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। ये वही बेस वहां से बनता है। ठीक है, बस कंपटीशन में हमें थोड़ा सा इसका ट्रिक्स के साथ इसको सीखना पड़ता है, बाकी आपका बेस वही रहता है। जिसका बेस मजबूत होता है उसको ट्रिक्स सीखने में दिक्कत नहीं आती है ना। फिर भी मैं आपको बेस भी आपका मजबूत करता हुआ चलूंगा, क्योंकि 45 डेज हैं, लेकिन मैथ आप बिना समझे नहीं कर सकते। मैथ में सीधा एमसीक्यू लगा दो तो कोई फायदा नहीं है। पहले आप समझो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स आज हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है विभाज्यता नियम। ठीक है, ये विभाज्यता नियम आज हम सीखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें तो हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं 2, 5 और 10 का। देखो, अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल बात करें, अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर के एंड की डिजिट सम संख्या है, सम का मतलब क्या होता है, देखो आपका जो सम संख्या होती है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैं दोनों मीडियम को बहुत आराम से समझा रहा हूं। अगर किसी को हिंदी में दिक्कत है तो वो इंग्लिश में समझ लेगा, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी। ठीक है, अब दोनों में दिक्कत है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इवन को हम सम संख्या बोलते हैं और ओड को हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, विषम संख्या बोलते हैं। अगर हम इवन की बात करें, जितने भी नंबर आपके 2 से विभाज्य हैं, जितने भी नंबर 2 के टेबल से विभाज्य किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपके सम संख्या या इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 से विभाज्य वाले नंबर आप कह सकते हो 2, 4, 6, 8, ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें 2 से आसानी से विभाज्य या डिवाइड किया जा सकता है। और जो नंबर 2 से विभाज्य नहीं हो सकते, जो नंबर 2 से नहीं कट सकते, वो सारी की सारी संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं 1 से 10 के बीच में आपसे विषम और सम दोनों संख्या दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो, अगर हम 2 की बात करें तो ये 2 से कट जाएगा, 4 आपका 2 से कट जाएगा, 6 आपका 2 से कट जाएगा, 8 आपका 2 से कट जाएगा और 10 भी आपका 2 से कट जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 नंबर ऐसे हैं जो आपके 2 से कट सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे, यानी कि सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ना तो 1, ना तो 3, ना तो 5, ना 7, ना 9, ये कोई भी नंबर किसी भी 2 के टेबल में नहीं आता, ना ये 2 से कभी डिवाइड पूरे हो सकते हैं। तो इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, या फिर ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इन्हें
ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको सम और विषम संख्या मैंने समझा दी है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखो, अगर किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट, नंबर कितना ही बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता, 5 डिजिट का हो 6 डिजिट का हो, इट डजेंट मैटर, बस इसकी इस लास्ट डिजिट को आपको देखना है। अगर ये आखिरी वाली डिजिट आपकी सम संख्या हुई, ठीक है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर हुआ, यानी कि ऐसा नंबर हुआ जो आराम से डिवाइड हो सकता है 2 से, या जिसका 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसी संख्या को आप सम संख्या बोलते हो। ठीक है, अगर ये दो, अब इसके स्पेस पे अब देखो 2 से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं, एक डिजिट पे 2 कट सकता है, 4 कट सकता है, 6 कट सकता है, 8 कट सकता है, और लास्ट की डिजिट 0 भी आपकी इसमें डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अगर ये आपको लास्ट में ये 5 में से कोई भी नंबर यहां पर दिखा तो डेफिनेटली वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना ही बड़ा नंबर हो। ठीक है, और रटने की जरूरत नहीं है, देखो आप पता है आपको 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। अच्छा, अब ये जो 0 है ना, इस 0 को 0 ना समझ के आप 10 समझो। यहां पर आप केवल एक ही डिजिट रख सकते हो। ठीक है, और इतना तो आपको पता है कि हम हमेशा लास्ट डिजिट रखते हैं, पहली वाली डिजिट को अगली वाली में कैरी चढ़ा देते हैं, है ना, अगली वाली डिजिट में कैरी चढ़ा देते हैं, तो इसलिए 0 10 वाला 0 है। ठीक है, क्योंकि 10 2 से कटता है। ठीक है, आगे बात समझ। अगर ये लास्ट की डिजिट आपकी 2 4 6 8 और 0 आ रही है तो वो नंबर हमेशा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 1 4 5 6 8 9 0। अब आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो लास्ट डिजिट इसकी 0 है, 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है 2 3 5 8 7 9। अब इसकी लास्ट की डिजिट क्या कोई भी सम संख्या है? नहीं, ये कोई इवन नंबर है ही नहीं, क्योंकि 9 तो आपका ओड नंबर है, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कहीं ये भी लिख दिया ना 2 4 6 8 और फिर लास्ट में लिख दिया 3, तो डेफिनेटली ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो लास्ट की डिजिट है वो आपकी सम संख्या ना होकर विषम संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? विषम संख्या है, या फिर आपका ऑड नंबर है। और लास्ट की डिजिट अगर आपकी ऑड नंबर होती है तो वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड वही नंबर होंगे जिनका अंतिम अंक सम हो, यानी कि सम संख्या हो। आई होप आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया होगा। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, अगर किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई, आप जानते हो आप 20 को डिवाइड कर सकते हो, आप 200 को डिवाइड कर सकते हो, आप 2000 को डिवाइड कर सकते हो 5 से। क्यों? क्योंकि इन सभी नंबरों की खासियत है कि इनके अंत में 0 लगा हुआ है। या फिर आप 25 को डिवाइड कर सकते हो, आप 225 को डिवाइड कर सकते हो, आप 2225 को डिवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके अंत की डिजिट जो है वो 5 है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको और संख्या मिली तो वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड होने का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो आखिरी डिजिट 0 हो या फिर आखिरी डिजिट 5 हो। इसके अलावा कोई भी होगा तो 5 से डिवाइड कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और आखिरी डिजिट 0 वाला 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। आखिरी डिजिट वाला 2 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या चीज कॉमन है? 2 की आखिरी डिजिट अगर 0 हो तब भी वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 की आखिरी डिजिट अगर 0 हो तब भी वो आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि 2 और 5 में एक लास्ट डिजिट ऐसी कॉमन है जो दोनों के लिए जरूरी है, और वो है 0। अगर दोनों में ये समानता है तो दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो 5 2 जा क्या बनेगा? 10। और ये आपका तीसरा डिविजिबिलिटी रूल है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी के लास्ट की 0, किसी के लास्ट की डिजिट अगर 0 है, सिर्फ 0, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो वो नंबर हमेशा 10 से कट जाएगा, हमेशा 10 से कट जाएगा। जैसे आपने 20 रखा, ठीक है, आपने 100 रखा, आपने 9000 रखा, इनके लास्ट में 0 आ रही है तो ये सारे के सारे नंबर 10 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक बार फिर हम इसको समअप कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया, आखिरी डिजिट या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर 0। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल है आखिरी डिजिट क्या हो? 0। यहाँ पर जो मैंने तीनों आपके रूल दिए हैं वो सब लास्ट डिजिट के लिए हैं, आखिरी डिजिट के लिए हैं, अंतिम अंक के लिए हैं। ठीक है, सिर्फ अंतिम अंक आपको ये देखना है कि इनमें से अगर कुछ भी अंतिम अंक है तो वो डिवाइड आराम से हो जाएंगे। अगले डिविजिबिलिटी रूल पर आते हैं, जिसका डिविजिबिलिटी रूल है 3 और 9 का। ये भी आपका आसान है। अगर हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, जो भी संख्या आपको दे रखी है, अगर इनका टोटल करने पर
नंबर जो आपका जो यहाँ पे टोटल आ रहा है, अगर वो टोटल 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो याद रखना वो पूरा का पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर है 729, ठीक है। अब इस 729 को हम आपस में जोड़ते हैं, 7 + 2 + 9। अब आप ऐड करोगे तो 7 2 9 9 9 18, और आप जानते हो 18 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा। अगर ये इसका टोटल पूरा 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि अगर जो भी डिजिट आपको दे रखी है आप उसको सबको आपस में टोटल कर दो, और टोटल करने के बाद जो डिजिट आपकी आए उसको आप डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। तो आपका अगर वो 3 से पूरा पूरा चला गया तो वो आपका 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है, और नहीं गया तो फिर वो पूरा नंबर ही डिवाइड नहीं हो सकता। अगर डिजिट बड़ी हो, जैसे लिख दिया जाए 22 54 9 8, ये लिख दिया। अब ये डिजिट बड़ी है, अब आपस में जोड़ो तो 2 2 4 5 4 9 9 4 13 13 और 9 22 22 और 8 30। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आपस में इसका टोटल आएगा 30, और आप जानते हो 30 3 से बहुत आराम से डिवाइड हो जाता है 10 बार। तो इसका मतलब अगर ये 30 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख लो, 3 सत्ते 21, ठीक है, बचा 15, 3 पंजे 15, बचा आपका 4 3 एकम 3, बचा 19, 3 छिक्का 18, बचा 18 3 छिक्का 18, ये कट गया। सात कितनी बार, 75,166 बार आपका 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। पर आपको ऐसे पर्टिकुलर किसी भी नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना, आपको उसको डिविजिबिलिटी रूल से देखना है, और इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कहाँ आते हैं कहाँ आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आता है 9 का। अगर हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो जैसे आपने 3 का समझा, बिल्कुल 9 का भी वैसा ही है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर डिजिट का आपस में जो सम किया है और सम करके जो नंबर आया है, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, तो वो नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाए। 3 और 9 में बिल्कुल समानता है, सिर्फ 3 के डिविजिबिलिटी रूल में 3 से डिवाइड करते हैं टोटल को, और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में 9 से डिवाइड करते हैं। जैसे नंबर आपके पास लिखा हुआ है 97263, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो सकता है, तो अब आप चेक कर लो। चेक कैसे करोगे, आपस में टोटल करोगे, 9 7 16 2 18 6 24 24 और 3 27, और 27 आप सभी जानते हैं कि ये 9 से 3 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 9 दिया 27 होते, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे 1818181818, ठीक है, और फिर लास्ट में 27, इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है, और बड़ा कर देते हैं इसको, 36 आगे लिख देते हैं। इतने बड़े नंबर को 9 से डिवाइड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देखो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप हमेशा 9 का पेयर बना लो। अगर 2 डिजिट के या 3 डिजिट के टोटल से 9 बन रहा है तो 9 को हटा दो, क्योंकि 9 से 9 तो अपने आप ही डिवाइड हो जाता है। जैसे 7 और 2 9, हटा दो क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। 8 1 9, हटा दो, डिवाइड हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा, 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 और 6 3 9 हो जाएगा। यानी कि इन सभी का पेयर टुक्का जो सम है वो 9 9 बनता हुआ आ रहा है, और 9 9 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ना तो आप करके देख लो, मैंने यही नंबर यहाँ रखा, 36 18 18 18 18 और 18 और उसके बाद 27, ये पूरा एक ही नंबर है, ठीक है। अब आप इसका आपस में टोटल करो, 6 3 9 9 1 10 10 8 18 19 27 28 36, ठीक है, 37, और आपके 45 45 1 46 46 8 आपके 54 54 2 56 56 7 63, इन सब का टोटल 63 आया, और 63 9 के टेबल में डिवाइड हो जाता है 7 बार। तो इसका मतलब कि आपका ये पूरा इतना बड़ा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से चीजों को समझें, ठीक है। और ये बड़ा बेसिक है, मतलब नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। 2 का बता दिया, 5 का बता दिया, 10 का बता दिया, 3 का बता दिया और 9 का बता दिया। अब अगला आता है 4 6 और 8। पहले हम 4 और 8 को समझते हैं, क्योंकि 4 और 8 काफी हद तक सेम है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की 2 डिजिट के लिए है। कितनी? लास्ट की 2 डिजिट के लिए है। और अगर मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल बात करूंगा तो ये आखिरी की 3 डिजिट पर लगता है, आखिरी की 3 डिजिट पर लगता है। कोई नंबर ही 3 डिजिट का है भाई, 3 डिजिट का तो यार डिवाइड ही करके समझ लो, है ना। 3 डिजिट का डिवाइड करने में कोई दिक्कत थोड़ी जाती है, डिवाइड करने में दिक्कत आती है जब नंबर बड़े मिलते हैं, 5 6 7 7 डिजिट के, तब दिक्कत आती है, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट का अगर आपकी किसी भी नंबर की आखिरी की 2 डिजिट, आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 के टेबल से डिवाइड हो गई तो वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे,
आप आखिरी की कोई भी 2 डिजिट यहाँ पर रख लो जो 4 से डिवाइड हो सकती है। जैसे मैंने 40 रख लिया। अब आपको पता है 40 4 से बहुत आराम से डिवाइड हो जाता है। आप इसके आगे कुछ भी रख लेना, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो, जो आपको इच्छा लगे। आप 9 रख लो, 3 रख लो, 6 रख लो। आप इस पूरे नंबर को 4 से भाग करके देख लेना, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग हो जाए। 4 दूनी 8, बचे 13, 4 तिया 12, बचे 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 0 हो गया डिवाइड पूरा। इसका मतलब ये पूरा नंबर आराम से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ इसके आखिरी के 2 अंकों पे लगाया। आपको आखिरी के 2 अंक देखने, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। सेम अब हम लास्ट के 3 डिजिट पर रूल लगाते हैं। लास्ट का 3 डिजिट का रूल ये कहता है कि आपका नंबर कितना ही बड़ा हो, अगर इसका आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब आखिरी का 3 डिजिट जैसे मैं 512 ही रख लेता हूं। अब आपको पता होगा कि 8 की जो क्यूब होती है वो 512 होती है ना। और मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 8 की जो क्यूब होती है वो आपकी 512 होती है। ठीक है। अब जब इस 512 को आप ध्यान से देखोगे तो 512 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा जी? 64 बार डिवाइड हो जाएगा ये तो। ठीक है। अगर ये आपका 8 से 3 डिजिट डिवाइड हो गई है लास्ट की, तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसके आगे आप कुछ भी रख लेना, 7 5 6 जो आप रखना चाहो। तो अगर आप 8 का डिविजिबल करना चाहते हैं तो आखिरी की 3 डिजिट पर डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, और 4 का करना चाहते हो तो आखिरी की 2 डिजिट को 4 से चेक कर लो। आखिरी की 2 डिजिट 4 से कट गई तो पूरा नंबर कट जाना है। आखिरी की 3 डिजिट 8 से कट गई तो पूरा नंबर कट जाना। ठीक है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास एक नंबर है, आप चेक करो, 32 14 96। बताओ क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप लास्ट की 2 डिजिट देखो, 96। देखो, आपको अपने मल्टीपल्स बहुत जबरदस्त रखने पड़ेंगे। अगर आपके मल्टीपल्स बहुत जबरदस्त है ना तो आप तुरंत चीजों को कैच कर लोगे। जैसे 96 है, 96 को अब छोटे बच्चों की तरह हमें डिवाइड नहीं करना कि 96 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, फिर डिवाइड करो। भाई 24 चौक 96 होते हैं, 24 चौक 96 होते हैं, हमें सीधा याद होना चाहिए। ठीक है। तो हमें पता है 4 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 24 बार डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 से पूरा डिवाइड हो गया। अगर 96 4 से डिवाइड हो गया है तो आगे कुछ भी लिखा हो मुझे मैटर नहीं है, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाना, ये डेफिनेटली है। ठीक है। आई होप आपको 4 का डिविजिबिलिटी और 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया होगा। 6 का तो बहुत आसान है। 6 का आसान इसलिए क्योंकि अगर आपने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आराम से समझ लिया तो 6 का आप बहुत आराम से समझ जाओ। ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 और 3 को देखो तो 2 और 3, अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड अगर हो गया तो वो नंबर डेफिनेटली 6 से भी भाग हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1468। ठीक है। और एक नंबर यहां लिखा हुआ है 1268। ठीक है। इसको हम 2 ही कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो आप इसमें समझना, भाई इसकी भी लास्ट की डिजिट 8 है, इसकी भी लास्ट की डिजिट 8 है। आपको पता है कि 2 से वो हर नंबर डिवाइड हो सकता है जिसकी आखिरी डिजिट इवन नंबर हो या सम संख्या हो, और 8 एक सम संख्या है। यानी कि ये तो पक्की बात है कि दोनों नंबर 2 से बहुत आराम से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी रूल केवल 2 के लिए नहीं है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 के साथ साथ वो 3 से भी भाग होना चाहिए। अब क्या ये 3 से भाग हो रहा है? अब आपस में जोड़ के देख लो। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19। और आप सभी जानते हैं 19 3 के टेबल में आता ही नहीं। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हो गया पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नीचे वाले नंबर को देखते हैं। भाई ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि आखिरी संख्या सम है। लेकिन अगर आप इसका आपस में टोटल करो तो आप देखोगे 2 2 4, 4 6 10, 10 और 8 18। जब आप टोटल देखोगे तो 18 तो 3 से बहुत आराम से डिवाइड हो जाता है 6 बार डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि 22 68 ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो ही जाना है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो गया और ये आपका 3 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है। और देखो, अभी तो डिविजिबिलिटी रूल अगर कोई पहली बार समझ रहा होगा, है ना भाई, हम तो हर चीज समझते हैं, क्योंकि 50 लाख फॉर्म है, जरूरी थोड़ी 50 लाख बच्चा बिल्कुल हर तरीके से लेवल से तैयारी करके बैठा।
है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार भरा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका कंपटीशन में पहला कदम ही यूपी कांस्टेबल होगा, है ना। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोचिंग भी नहीं ली होगी और सिर्फ वो एग्जाम को देखने के पर्पज से जा रहे होंगे। तो हमें तो हर किसी को टारगेट करना है, बेसिक से पूरा समझा के चलना है। इसलिए अभी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको बेसिक से समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से टैकल करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। ठीक है, पहले हम आसान से सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे लेवल बढ़ाते चलेंगे। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है 7 और 11 का, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप आराम से समझना 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि आप याद रखना 99% तो क्वेश्चन आपको 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ही मिलता है। ठीक है, पहले मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझा देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर आप सोचो, ठीक है, सोचो क्या आपको जैसे एग्जाम में मिला, कोई भी नंबर आपको मिला, अगर हम इस नंबर को लिख लेते हैं, पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ हम रख लेते हैं 7 और यहाँ रख लेते हैं 77। ठीक है, 77 से हो जाएगा बिल्कुल। हाँ देखो, अच्छा ये तो 7 7 7 है, ये तो आराम से आपको देख के पता चल गया कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो और आराम से हम उसको कट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ रख लिया 69 और यहाँ रख लिया 7। अब आप ध्यान से देखना, इस वाले नंबर पे हम देखते हैं 697। ठीक है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल समझाते हैं। जैसे हमारे पास है 697, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये जो आखिरी की डिजिट होगी ना, इस आखिरी की डिजिट का डबल कर दो। 7 का डबल क्या होता है, आप सभी जानते हो 7 का डबल 14 होता है। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल का पहला स्टेप है डबल द लास्ट डिजिट, जो सबसे आखिरी की डिजिट है उसको 2 गुना कर दो। 7 का 2 गुना आपका 14 होगा, और जो ये 2 गुना आया है और जो बची हुई डिजिट है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि घटा दो। जो आपने लास्ट डिजिट का 2 गुना किया है उस 2 गुने को बचे हुए नंबर से माइनस कर दो। 69 में से जब आप 14 को घटाओगे तो कितना आपका बचेगा, आपका बचेगा कितना, 55। कितना बचेगा, 55 बचेगा। ठीक है, और 55 आपका जो नंबर है वो आपका कट नहीं सकता। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें तभी समझ आएगा, है ना। कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 343 पे समझते हैं। 343 पर समझते हैं हमसे। देखो, जब आप 343 की बात कर रहे हो तो 343 में लास्ट डिजिट क्या है, 3। ठीक है, 3 का जब आप डबल करोगे तो 3 का डबल क्या होता है साहब, 6 होता है। 3 का डबल 6 होता है। ठीक है, अब इस 3 का डबल जितना आपका आया है और जो नंबर बच गए उनको आपस में घटा दो। जैसे 3 का तो आपने डबल कर दिया, बचा क्या रह गया, 34। 34 को अब डबल किए हुए नंबर में से घटा दो। जब आप 34 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 28। अगर ये सब्ट्रैक्ट करा हुआ नंबर 7 का डिविजिबल निकला, यानी कि 7 से बहुत आराम से भाग हो गया, तो ये कंफर्म है कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाना है। ये कंफर्म है कि आपका ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाना है। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास अगला नंबर है 2401, इस नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, जब आप इस 2401 को देखोगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 1। और आप जानते हो कि 1 का डबल क्या होगा भाई, 1 का डबल 2 होगा। 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। अब इस 2 को बचे हुए नंबर में से घटा दो, बचा हुआ क्या है, 240। 240 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 238। अब आप कहोगे नंबर तो यार अब भी बड़ा है, भाई और बड़ा है, इसी प्रोसेस को फिर दोबारा से रिपीट कर दो। अब अगर आप 238 को डिवाइड कर सकते हो तो आप कर लो, नहीं कर सकते तो 8 को फिर दोबारा डबल कर दो। 8 का डबल क्या हो जाता है, 16। अब 23 में से 16 को घटाओ, आपके पास क्या आएगा, 7। अब 7 को तो 7 से डिवाइड कर ही सकते हो। 7 अगर 7 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 2401 पूरा का पूरा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और समझते हैं, अगर नंबर और बड़ा होता, जैसे हम समझते हैं दूसरा नंबर। देखो 7 का डिविजिबिलिटी आराम से समझो, ठीक है, टाइम चाहे लग जाए लेकिन आपको डिविजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे 117649 ये लिखा हुआ एक नंबर है। ठीक है, काफी बड़ा मैंने नंबर अभी आपका लिया, अगर आप इसे समझ गए तो अब आप डिविजिबिलिटी रूल इसका 7 का समझ जाओगे। देखो सबसे पहले 9 का डबल,
आप कहोगे जी 9 का डबल होता है 18। अब आप क्या करोगे, 117 64 में से 18 को घटाओगे। अब घटाना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। जब आप घटाओगे तो 8 में से 14 गए, बचे 6, ठीक है, और आपका 4 और बाकी 1 1 7। अब आपका नंबर आ जाएगा 117 46। अब ये भी नंबर अभी बड़ा है 7 से डिवाइड करने के लिए, हम इसी प्रोसेस को फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। यानी कि अब हम 6 का डबल करेंगे। 6 का डबल क्या होता है साहब, 12। 6 का डबल 12 होता है, बचा हुआ नंबर है 1174, इसमें से 12 को घटा दो। जब आप 12 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 62 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे जी मैं तो 11 62 भी, अब भी मुझे नंबर बड़ा दिख रहा है। आप फिर प्रोसेस को रिपीट कर, आपका 2 का डबल क्या होगा, 4। अब आप 116 में से 4 को घटा दो, क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब 112 मैं तो समझता हूं कि 112 आराम से आप कर सकते हो। फिर भी अगर आप इसमें दोबारा भी रिपीट कर दोगे तो 2 का डबल होता है 4, और 11 में से जब 4 आप डिवाइड माइनस करोगे तो आपका नंबर कितना आ जाएगा, 7। और 7 7 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो सकता है। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया हम 7 से सीधा डिवाइड कर लेते। एग्जैक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है जब आप एग्जाम में कर रहे होते हो, तो एग्जाम में बहुत सिली सिली मिस्टेक्स आपसे होती हैं। आप कभी कभी 49 को 7 से 7 की बजाय 8 बार भी काट सकते हो, इतनी बड़ी आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें तैयार तो हर क्षेत्र के लिए रहना है। अगर हमें उसका बेस पता है तो हमें उसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें कंसेप्ट पता है तो हमें फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको जो बताया, अभी जिसको पहली बार कर रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है। अगर आप पहली बार, अब इसके बाद जब आप ठीक तरीके से क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको इतना समय थोड़ी लगेगा, फिर तो आप माइंड में करोगे कैलकुलेशन। ठीक है, फिर तो आप किस में करोगे, माइंड में करोगे सारी कैलकुलेशन। तो ये सारी बात वहां की होती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी हम बिना लिखे कैसे करेंगे और तेजी से कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 1372, हम क्या करते हैं, 2 का डबल सोचते हैं 4। 4 को आपने 137 में से काटा तो आपका बचा 133। फिर आप कहोगे और डबल सोचो, 3 का डबल हुआ 6, 6 को 13 में से काटा आ गया 7, और 7 7 से कट जाता है, तो ये लो 1372 कट गया। स्पीड मेंटेन जब होती है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना। तो इसलिए पहले बेस अच्छा करना है, फिर उसके बाद स्पीड पर आ जाना। ठीक है, और मुझे पता है इस एग्जाम के लिए आपके पास अभी इतना समय नहीं है, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको तो बेस से ही जाना पड़ेगा, बिना बेस के काम नहीं चलता है ना। अब हम आते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर। जब हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा जबरदस्त है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, आपकी जो संख्या लिखी हुई है, इन संख्या की कुछ स्थान है ना। अब स्थान क्या है, स्थान ये है कि अगर कोई डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है और उस डिजिट को हमने यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 2 3 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 1, और लास्ट में भी एक 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, हम क्या करते हैं, इनकी जो स्थान लिखे हुए हैं, जो जिस जिस स्थान पे लिखे हैं वहां पर एक नंबरिंग कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये पहला स्थान है तो पहली नंबरिंग, ये दूसरा स्थान है तो दूसरी नंबरिंग, ये तीसरा स्थान है तो तीसरी नंबरिंग, ये चौथा स्थान है तो चौथी नंबरिंग, ये पांचवी नंबरिंग, ये 6 नंबर। समझने के लिए पहले बेसिक से समझा रहा हूं। आपने इसके नीचे की नंबरिंग कर दी। अब इसमें आप ये देखो सम संख्या पर कौन आ रहा है, मतलब सम वाले स्थान पर कौन आ रहा है और विषम वाले स्थान पर कौन आ रहा है, यानी कि इवन वाले प्लेस पर कौन आ रहा है और ओड वाले प्लेस पर कौन आ रहा है। अगर आप देखो तो 1 3 और 5, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो आपकी विषम संख्याओं पर आ रहे हैं। कौन कौन, 1 पर क्या लिखा हुआ है 2, 3 पर क्या लिखा हुआ है 3, और 5 पे क्या लिखा हुआ है 1। नंबर तो यही है, ये इसके प्लेसेस हैं, ये इसके स्थान है जो बता रहे हैं कि 5वीं प्लेस पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सारी विषम संख्याओं को हमने यहां लिख लिया, ये विषम है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। अब सम प्लेसेस पर कौन कौन लिखा हुआ है, यानी कि इवन वाले प्लेसेस पर आप कहोगे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। कौन कौन, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसी तरीके से सम और विषम प्लेसेस पे लिखी हुई संख्याओं को अलग अलग कर लेना है। जब आप अलग अलग कर लोगे, विषम संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, 2 3 4 5 6, और इसे जोड़ोगे तो ये भी आपका 6। अगर विषम और सम संख्या को जब आप आपस में घटाते हो, अगर घटाने पर आपको या तो 0 मिल जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए,
यानी कि विषम प्लेसेस पर आने वाली संख्याओं का योग और सम संख्याओं पर आने वाली संख्याओं का योग, अगर दोनों का जो डिफरेंस है, जो घटाना है, अगर वो 0 आ जाए या फिर 0 की जगह कोई भी 11 का मल्टीपल आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड। अब अगर आप यहां देखो तो विषम का जो योग था वो 6 आया और सम का जो योग था वो भी 6 आया। दोनों को घटाओगे आपस में तो 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ गया तो मैंने आपको बताया या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। देखो अब आप कहोगे कि यार ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि 11 से ये नंबर तो डिवाइड हो सकता था बहुत बहुत आराम से, है ना, क्योंकि आपको पता है 22, 33 और 11 आराम से काट सकते हो। भाई 11 दूनी 22, 11 तिया 33 आराम से काट सकते हो, और 11 एकम 11, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी। पर दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको समझाता हूँ, जब क्योंकि 11 के जो डिजिट्स होते हैं ना वो बड़े बढ़िया मिलते हैं। अब डिजिट में कहाँ दिक्कत आएगी वो हम आपको बताते हैं। जैसे अब अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5, 3, 4, 6, 9। हमें इसको ये चेक करना है कि हाँ ये 11 से भाग हो जाएगा। अब अगर हम इसे चेक करें क्या ये 11 से भाग हो जाएगा, तो पहले हम इसके नीचे इसके प्लेसेस लिख लेते हैं। जो पहली बार कर रहे हैं उनको ये जरूरत पड़ेगी प्लेसेस लिखने की, ठीक है, वरना मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ऑल्टरनेट तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके नीचे 1 लिखा या 2 लिखा या 3 लिखा या 4 लिखा या 5 लिखा, ठीक है। अब विषम प्लेसेस पर कौन कौन आ रहा है, विषम प्लेसेस पे 5 आ रहा है, विषम प्लेस पर 4 आ रहा है, विषम प्लेस पर 9 आ रहा है। इन सभी का योग कर दो, 5 + 4 + 9, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 9 18। उसके बाद जो आपकी सम प्लेसेस पर आ रहा है, सम प्लेसेस पर 3 आ रहा है, सम प्लेसेस पर 4 आ रहा है, तो यानी सॉरी 6 आ रहा है, तो 3 और 6 को जब आप आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 9। मैंने आपसे बोला कि विषम प्लेसेस का योग और सम प्लेसेस का योग, इन दोनों के योग को जब आपस में घटाओगे तो घटाने पर अगर 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, अन्यथा वो नंबर किसी भी कीमत पे 11 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप इसको आपस में घटाते हो तो घटाने पे मिलेगा 9। क्या ये 0 है, नहीं। क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर किसी भी कीमत पे 11 का भाग नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे 11 का भाग नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम दूसरी डिजिट लेते हैं, जैसे दूसरी डिजिट हमने ली 5 6 4 1 9। अब हम इसको आसान से समझते हैं, अब हम प्लेसेस नहीं लिखेंगे। अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने 5 उठाया है तो 5 के अगले वाला नंबर छोड़ के अगला उठाओ, 4, 4 का अगला छोड़ के अगला वाला उठाओ, यानी कि सीधा 9, ठीक है। आप ऑल्टरनेट डिजिट को उठाओ, यानी कि एक को छोड़ के अगली डिजिट को उठाओ और उन्हें आपस में जोड़ दो, 5 4 और 9 आपस में जोड़ोगे आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद बची हुई डिजिट को आपस में जोड़ दो, क्या बची 6 और 1, जब इन्हें आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 7। और जब इन दोनों डिजिट को, विषम और सम प्लेसेस वाली डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 में से 7 जाने पर क्या बचेगा, 11। और आप जानते हो या तो 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है, और 11 तो 11 से डिवाइड हो ही जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से भाग हो सकता है। ये पूरा का पूरा नंबर 11 से भाग हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको इसका नंबर सिस्टम से 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाना है, ठीक है। अब आप चेक करो, एक डिजिट मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने एंड से चेक करो, ठीक है। जैसे 9 8 1 3 7 5, हमें चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती। करिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने 9 को पकड़ा है तो 9 की अगली डिजिट को छोड़ के अगली को पकड़ लो, ठीक है। फिर 1 के बाद अगली को छोड़ के उससे अगली को पकड़ लो, ऑल्टरनेट डिजिट पकड़नी है। अब 7 के बाद 5 को छोड़ के अगला तो कुछ है नहीं, तो यहीं तक ही छोड़ देना, यानी कि 9 जोड़ा 1 जोड़ा 7 जोड़ा कितने हो गए, 17 आ गए। उसके बाद बची हुई डिजिट कौन कौन सी है, 8 3 और 5, 8 3 और 5 इन्हें आपस में जोड़ दो तो 16 आ जाएगा, और 17 में से 16 को जब घटाओगे तो नंबर आएगा 1। और मैंने आपको बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, यहाँ 0 तो नहीं है, 1 11 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये किसी भी कीमत पर 11 से भाग नहीं हो सकता, 11 से भाग नहीं हो सकता।
आई होप आपको ये सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गए होंगे। ठीक है, 2 का, 5 का, 10 का, उसके बाद 3 का, 9 का, फिर मैंने 4, 6, 8 का समझाया और फिर 7 और 11 का समझाया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने पहले 2 क्वेश्चन बड़े आसान रखे जिससे बेस को हम और अच्छा कर लें। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तरीका मैंने आपको बताया कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। देखो, आखिरी की डिजिट 8 2 से कट जाएगा, आखिरी की डिजिट 6 2 से कट जाएगा, आखिरी की डिजिट 2 से कट जाएगा। पर भाई ये 3 कहाँ छुपा बैठा है, ये तो नहीं कट सकता ना, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल खत्म है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास 3 बचे। अब आसान है। अब 3 में तुक्के लगाने भी आसान हो जाते हैं और 3 में आंसर ढूंढना भी आसान हो जाएगा। अब उसके बाद 2 के तो ये तीनों डिविजिबल है। अब आप आपस में जोड़ के देख लो। 2 3 5 4 9 9 8 17 नहीं कटेगा। उसके बाद इसे जोड़ोगे तो 2 1 3 4 3 7 6 13 नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी आंसर हो सकता है। जोड़ लेते हैं। 4 3 7 9 7 16 16 7 23 23 2 25 और 2 27। और आप जानते हो 27 3 से भी डिवाइड हो जाता है और लास्ट की डिजिट 2 थी तो इसलिए 2 से भी डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यही नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाता है। ये है डिविजिबिलिटी रूल का केस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसमें से बताओ कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लो, अगर 8 से डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है और आखिरी की तीनों डिजिट पर जीरो रखे हुए हैं, अगर आखिरी की तीनों डिजिट पर जीरो रखे हुए हैं तो याद रखना वो नंबर 100% 8 से डिवाइड हो जाएगा। 100%। 8 की लास्ट की 3 डिजिट कुछ भी हो उसको तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आखिरी की 3 डिजिट जीरो हैं तो वो नंबर 8 से कंफर्म डिवाइड होगा। तो इसलिए इसका आंसर आप सीधा आंख बंद करके 9000 लगा दो, क्योंकि 9000 को आप 8 से डिवाइड करके देख लो, बहुत आराम से डिवाइड हो जाएगा। 8 एकम 8 बचेगा 10, 8 एकम 8 बचेगा 20, 8 पंजे 20। ठीक है, और उसके बाद जीरो, ये रहा 1150 बार। ठीक है, तो 8 का एक बड़ा शानदार आपको बता दिया कि अगर आखिरी की तीनों डिजिट जीरो हुई तो वो नंबर 8 से हर हालत में डिवाइड। आगे बात समझ? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अब आपको नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है बताओ ये एग्जैक्टली किससे डिविजिबल हो जाएंगे। देखो, लास्ट की डिजिट पकड़ो, नंबर क्या है 2 3 4 7 4। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, आखिरी डिजिट 4 है तो ये तो बात पक्की है कि ये 2 से डिवाइड होगा और चारों ऑप्शन में 2 है, तो एलिमिनेट तो अभी कुछ भी नहीं होगा। फिर पहले में दे रखा है 3। अच्छा, पहले 4 भी चेक कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था आखिरी की 2 डिजिट देखो भाई, आखिरी की 2 डिजिट 74 है। 64 होता तो 4 से कट जाता, 74 4 से कभी नहीं कटता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता, ये तो हमने सीधा हटा दिया। ठीक है, उसके बाद आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 3 2 5 5 4 9 7 16 16 और 4 20, यानी कि भाई ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से भी नहीं कट रहा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल, भाई 11 के लिए मैंने आपको भी क्या समझाया था, 11 के लिए समझाया था ऑल्टरनेट डिजिट उठाओ। जैसे 2 उठाया फिर 4 उठाओ फिर 4 उठाओ, जोड़ दो, 4 2 6 6 4 10। उसके बाद 3 और 7 बचे, 3 और 7 को जोड़ो तो आपस में आता है 10 और दोनों को माइनस कर दो तो आ जाता है 0। और अभी आपको बताया था अगर सम और विषम प्लेसेस पर रखी हुई डिजिट के योग का डिफरेंस 0 आ गया तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, 2 एंड 11। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके बाद अभी तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको जो आपने पढ़ा अभी उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन वो दिखाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछ रहा है 14895, ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। अब देखो आखिरी की डिजिट 5 है और आप जानते हो आखिरी की डिजिट 5 हो तो आंख बंद करके 5 तो उसका डिविजिबिलिटी रूल है। ऑप्शन ए में 5 कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए तो कभी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे सिर्फ 3 डिजिट। ठीक है, अब हम इसका टोटल देख लेते हैं। टोटल क्या होगा, 4 1 5 8 5 13 13 9 22 22 9 31 31 और 5 36, 31 और 5 36। और 36 ऐसा नंबर है जो आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है और जो आपका 9 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर इसके ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शंस थोड़े से इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि ये नंबर 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ये नंबर तीनों से कटेगा। इस ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ में मैं आपको इसको सही करके दे दूंगा, पर इसके ऑप्शन तीनों हैं। 3 से भी, क्योंकि 36 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 का तो है डिविजिबिलिटी रूल क्योंकि इसके आखिरी डिजिट 5 है। ठीक है, एक बार आप और जोड़ लो, 4 1 5 8 5 13 13 9 22 22 9 31 और 5 36, बिल्कुल सही।
इसके तीनों ही आंसर है, 3 5 9। ठीक है, क्योंकि आप खाली 3 5 नहीं लगा सकते, खाली 5 9 नहीं लगा सकते, दोनों का कंबाइंड आंसर है बी और सी दोनों। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आओ अब अच्छे लेवल पर आते हैं, आ गया अच्छा लेवल। मैंने आपसे बोला था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा जबरदस्त होता है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 3 8 a 6 a। हमसे कह रहा है कि ये जो पूरा नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये 11 से डिवाइड हो जाता है तो बताओ a के स्थान पर क्या लिखा हुआ होगा। ये क्वेश्चन अब भी आसान है, आप चाहो तो ऑप्शन को पुट कर करके भी इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैंने बोला 2 घंटे बहुत टाइम होता है ना। अगर आप ऑप्शन से चेक करते हो तब तो ये आप और जल्दी कर लोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसके जैसे 7 को उठाया, 7 के बाद अगली डिजिट छोड़ के उससे अगली उठा ली 8, 8 के बाद अगली उठा ली 6। तो हमें ये तो है कि हमें विषम संख्याओं का योग तो मिल गया। कितना, 8 7 15, 15 6 21। अब हमें क्या बचा है, हमें बचा है 3, फिर बचा है a और फिर बचा है a। अब हम इस a की जगह रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 को उठाते हैं, अगर हम 6 को उठाते हैं तो 6 को उठाने पर हमें क्या मिलेगा, 3 + 6 + 6, यानी कि ये मिलेगा 6 6 12 3 15। और 15 को 21 में से घटाओगे तो आपको पता है 6 आएगा, और 6 किसी भी कीमत पे 11 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी 6 तो हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो बात को? भाई देखो, आपने क्या रखा, a की जगह 6 रख दिया। जब आप a की जगह 6 रखोगे तो 3 + 6 + 6 क्या बनेगा, आपका 15 बनेगा। और 15 को जब आप 21 में से घटाओगे तो आपका 6 आएगा। और मैंने बोला था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ 2 पर काम करता है, या तो 0 आनी चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ये तो 6 आया, 6 ना तो 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल, इसलिए 6 तो इसकी जगह नहीं आ सकता। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 को रख के। 3 को रखो तो 3 + 3 अब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 3 9 और 3 12। जब आप 12 को 21 में से घटाओगे साहब, सॉरी 3 3 6 6 3 9, कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 3 9। ठीक है, अब जब आप 9 को 21 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और आपको पता है कि 12 भी 11 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगला आता है 9। अब हम एक ही जगह 9 रख लेते हैं, तो 3 + 9 + 9। और देखो इसी के रखते ही काम हो गया, क्योंकि 9 9 18, 18 3 21। और आपको पता है जैसे ही यहाँ 21 आएगा और 21 में से 21 को घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और अगर किसी का डिफरेंस 0 आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है, 9 है। इसका सही आंसर क्या है, 9 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से लगाते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त, मतलब ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 3 8 9 x 6 3 7 8। क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इसमें कैसे करोगे। आपको जो यहाँ पर दे रखा है ना 72, इस 72 को ध्यान से समझना। अगर हम 72 को देखें तो 72 किन दो मल्टीपल्स से आप बना सकते हो, ठीक है। और उन मल्टीपल्स को लेना है जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया है, यानी कि 11 से पहले पहले किन दो की आपस में मल्टीप्लाई करके आप आराम से 72 बना सकते हो। तो आप कहोगे अगर मैं 9 की 8 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 8 जा क्या होते हैं, 72। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो मल्टीपल ले लिए 72 के, एक 9 है और एक 8 है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आपका 72 बन रहा है। तो हमें किसी भी नंबर को 72 से डिवाइड नहीं करना, हमें नंबर को चेक करना है 9 से और 8 से। ठीक है, अब आपको दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है। अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी संख्याओं का जो योग होगा, सभी संख्याओं का जो जोड़ होगा, ठीक है, जो जोड़ होगा वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ें तो 3 8 11, 11 9 20, 26 और 3 29, 29 7 आपका 36, 36 और 8 44। यानी कि 44 प्लस दो ऐसे नंबर जो हमें नहीं पता, एक x और एक y। यानी कि इन x और y की जगह पर कोई भी x की और y की वैल्यू रखने पर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर x क्या होगा y क्या होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमारा अगला क्या है, अगला डिविजिबल है 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट। अब आखिरी की अगर आप 3 डिजिट देखो तो आपका एक आपका 7, एक 8 और लास्ट डिजिट है y। अब यहां से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो भाई आप इसे 8 से डिवाइड करो। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 8 9 जा कितने होते हैं, 72 होते हैं। ठीक है, माइनस करोगे बचेगा 6 और ऊपर से उतर जाएगा y।
इस y की जगह क्या पुट करें कि ये आखिरी की 3 डिजिट 8 से भी डिवाइड हो जाए, और ये होंगी क्योंकि 72 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 72 का फैक्टर 8 है ना। तो अगर आप इसको देखें तो आप यहां पर y की जगह, अब आपको पता है कि 6 के बाद y की जगह आप 4 रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 रखोगे तो 61, 2 रखोगे 62, 3 रखोगे 63 और 4 रखते ही हो जाएगा 64। और आपको पता है जैसी y की वैल्यू 4 रखोगे और 64 किससे कट जाएगा, 8 बार से। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे ही आपको y की वैल्यू 4 मिले आप उसे यहां पुट करो, क्या हो जाएगा, 44 प्लस x प्लस 4, इनको आपस में जोड़ोगे 44 और 4 हो जाएंगे 48 और प्लस x। अब इस x की वैल्यू सोचो जिसको रखने से 9 का डिविजिबल हो जाए, क्योंकि इसका योग ही तो था, इसका जोड़ ही तो था ये 44 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमने y की जगह तो 4 रख दिया, पर हमें x की वैल्यू वो पुट करनी है जिससे ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। अब 48 के बाद अगर आप सोचो तो आपको पता है कि 9 5 जा 45 होते हैं और 9 6 जा 54 होते हैं। भाई 45 से बड़ा है तो इसका मतलब अगला डिविजिबल इसका 54 बनाया जा सकता है। तो x की जगह 54 बनाने के लिए क्या रख सकते हो, 6। आपको दोनों वैल्यू पता चल गई, एक वैल्यू आपकी x की 6 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, जैसे ही आपको ये दोनों वैल्यू पता चले, अब आपसे वैल्यू पूछ रहा था तो वैल्यू बताओ √6x प्लस 7y की। निकालो, कैसे निकालोगे, √6, x की वैल्यू 6 आई है तो 6 की 6 में मल्टीप्लाई, प्लस 7, y की वैल्यू 4 आई है तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट में आएगा 6 6 जा 36 प्लस 7 4 जा 28, और जब आपस में जोड़ोगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 64। और ये आप जानते हो कि 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इसको 8 ही लगा देता हूं। इसका सही ऑप्शन 8 है। इज इट क्लियर, एक बार फिर से समझा देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 389x 6378y। हमें 72 से ये नंबर डिविजिबल है, तो 72 का अगर ये डिविजिबल है तो 72 के दो फैक्टर ले लो, एक फैक्टर 9 हो गया, एक फैक्टर 8 हो गया। सबसे पहले 9 से इसको अगर डिवाइड होना है तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इसकी संख्याओं का आपस में जोड़ जो है वो ऐसा होना चाहिए जो 9 से कट जाए। तो जब आप इसे आपस में ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा, आपके पास ऐड करने पर आएगा 44 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपका आएगा, और x और y की कुछ भी वैल्यू पुट करने पर ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरी चीज बताएं, अब आप इसे 8 से डिविजिबल करके देखो। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं, अगर आखिरी की 3 डिजिट देखो तो 7 8 y लिखी हुई है, ये आखिरी की तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। अब 8 से अगर ये डिवाइड करनी है तो जब आप 7 8 y को, जब आप 7 8 y को 8 से डिवाइड करने जाओगे तो 8 9 जा 72। ठीक है, माइनस करोगे बचेगा 6 और ऊपर से y उतरेगा। इस y की वो वैल्यू रखनी है जिस वैल्यू के रखते ही ये 8 से पूरी कट जाए। अब अगर आप इस 6y में y की जगह 4 रखते हो यानी कि ये 64 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप 64 रखोगे तो 8 8 जा 64, क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64, और 64 में से 64 को घटाओगे 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब y की जो पॉसिबल वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो वो क्या है, वो 4 है। वो क्या है, 4 है। जैसे आपको y की वैल्यू 4 मिलेगी आप उसे यहां पुट करोगे, कहां पर, 44 प्लस एक्स प्लस वाई में। जैसे आप यहां पर y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपके पास बनेगी इक्वेशन 48 प्लस एक्स। अब इस x की वैल्यू वो रखनी है जिसके रखते ही वो 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ऊपर वाली डिविजिबिलिटी 9 की है, नीचे वाली 8 की है। 8 की डिविजिबिलिटी हमने बना ली है y की जगह 4 रखकर, 9 की डिविजिबिलिटी बनानी बाकी है। अब x की वैल्यू क्या रख सकते हो, मैंने आपको बताया 9 5 जा 45 होते हैं। ठीक है, और 9 6 जा 54 होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो 45 से तो 48 बड़ा है तो इसलिए नीचे तो जा ही नहीं सकते, x की वैल्यू माइनस में तो रखी नहीं जाएगी। इसका मतलब 54 आप बना सकते हो 45 के बाद अगला, और 54 बनाने के लिए 48 आपके पास है, कम है तो कितना कम है, 6 कम है, तो x की वैल्यू क्या रख दोगे,
6 रख दोगे। और जैसे ही x की वैल्यू और y की वैल्यू आप पुट करोगे, अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो अंडर रूट 6 6 जा, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, 6 6 36 और 7 4 जा 28, आपस में जोड़ोगे अंडर रूट कितना आ जाएगा 64, और 64 का रूट क्या होता है 8, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी वही है कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 517x324, ये पूरा का पूरा नंबर 12 से डिवाइड हो जाता है। अब आप 12 के फैक्टर अगर देखो तो 12 के दो फैक्टर आप देख सकते हो, एक आप देख लो 4 और एक आप देख लो 3। ठीक है, 12 को क्या देख सकते हो 4 और 3। आप कहोगे 2 और 6 भी देख सकते हो, भाई 2 और 6 में अगर आप देखोगे तो 2 से तो ये कट ही रहा है, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 का है, तो वहां पर भी आपको 3 मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 और 6 से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको 4 और 3 से चेक करके दिखा देता हूँ। जब आप इसे 3 से चेक करोगे, क्योंकि इसमें 4 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है आखिरी की 2 डिजिट 4 से भी कट जानी है, और अगर आप इसे 12 को 2 और 6 लेते तो आखिरी डिजिट 2 के लिए क्या चाहिए थी 4, तब भी ये 2 से कट जाती। और 6 में भी अगर आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करते तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल वो होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 से तो आप चेक कर चुके थे, तब भी आप 3 पर ही आकर अटकते। यानी कि इसके डिविजिबिलिटी रूल में एक खासियत थी कि अगर इस नंबर को 12 से डिवाइड होना है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होना जरूरी है। अब 3 से डिवाइड कैसे करोगे, तो आप इसे आपस में जोड़ोगे, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, आपस में जोड़ने पर 5 1 6 7 13 13 3 16 तो 18 और 4 22 22 आपको मिलेगा, और प्लस में x मिलेगा। बताओ x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, देखो याद रखना लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम से कम x की वैल्यू रखने पर 3 से कट जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे किससे चेक कर रहे हैं 3 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 2 इन सबसे तो ये कट रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम x की पॉसिबल वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो ये 23 हो जाएगा, 23 कभी नहीं कटता 3 से। लेकिन जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो 22 के साथ 2 जुड़ते ही बनेगा 24, और 24 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है। आगे क्वेश्चन समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 के डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से आपको देखना है, 12 को आप 2 और 6 से भी चेक कर सकते हो, 12 को आप 3 और 4 से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि बस कॉमन चीज क्या रहेगी कि 3 का ही डिविजिबिलिटी रूल यहां पर मिलेगा, क्योंकि 6 भी 2 नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3, तो 3 कॉमन मिलेगा, इसलिए इस नंबर को 3 से डिवाइड होना जरूरी है अगर ये 12 से डिवाइड होना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। 60 डिजिट का एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज 8439x5। देखो ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, इसको 99 से डिवाइड करना है। अब 99 से नहीं करना, आपको तो ये देखना है 99 को आप क्या लिख सकते हो। आप 99 को लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 11। क्या लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 11। अब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो इसमें आसान, क्योंकि a की वैल्यू निकाल ली है, वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से भी आप निकाल सकते हो। चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, ऐड करोगे तो 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 3 कितने हो जाएंगे 33। अब x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, देखो x की जगह अगर आप 9 रखते तो 33 में 9 को जोड़ते तो 42 बनता, और 42 9 से नहीं कटता, इसलिए ये तो इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। x की जगह अगर आप 4 रखते 33 में 4 जोड़ते 37 बनता, 37 भी 9 से कभी नहीं कट सकता था, इसलिए ये 4 भी नहीं हो सकता था। 33 की जगह अगर आप जैसे ही 3 रखते तो 3 रखते ही आपका ये कट जाता, क्या कट जाता 33 प्लस 3 रखते ही ये 36 हो जाता, और 36 9 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन दूसरी पॉसिबल वैल्यू अगर आप इसकी जगह 6 रखते तो 6 रखने पर ये आता 39, और 39 भी आप जानते हो ये भी 9 से नहीं कटता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या था 3, क्योंकि 3 रखते ही 36 बन रहा है, और 36 9 से डिवाइड हो गया। अगर इसमें दो पॉसिबल वैल्यू होती ना, यानी कि सपोज करो अगर 6 की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ होता, अगर हम इस 6 को हटा दें और इस 6 की जगह यहां अगर 12 लिख देता, वो सपोज करो अगर x की जगह 12 लिख देता, ठीक है, तो फिर हम उसको और चेक करते, तब हम उसे 11 से भी काट कर चेक करते। ठीक है, हालांकि 12 रखा नहीं जा सकता क्योंकि सिंगल डिजिट थी, इसलिए, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये दो पॉसिबल डिजिट यहां पर आती ना, तो दो पॉसिबल डिजिट के लिए फिर आपको इसको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे भी चेक करना, तब आपको पता चलती कि x की कौन सी वैल्यू दोनों के लिए सेटिस्फाई है, क्योंकि हमें दोनों को ही देखना है।
वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना था और वो नंबर 11 से भी डिवाइड होना था, तभी वो 99 से डिवाइड होता। लेकिन यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि 3 तो बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर देते, इसलिए हमें यहाँ 11 की लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 9 से ही चेक कर लिया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4m37094267 और फिर n। हमें 8 और 11 दोनों से चेक करना है। ठीक है, ये दोनों नंबरों से चेक हो जाने चाहिए। सबसे पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो, क्योंकि आपको पता है आखिरी की 3 डिजिट पर 8 की डिविजिबिलिटी लगती है। तो हम यहाँ लिखते हैं 6 7 n और इसे 8 से डिवाइड करते हैं। 8 8 जा 64, बचेगा 3 और यहाँ बचेगा n। और आप जानते हो 3 के आगे एक ऐसा नंबर जिसको रखने से 8 से डिवाइड हो जाता है, तो अगर हम n की जगह 2 रख दें तो नंबर क्या बनेगा 32, और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। जैसे हम n की वैल्यू को 2 रख सकते हैं तो हम यहां पर उसको पुट कर लेते हैं, यहां हम उसे पुट कर लेते हैं 4m37094267 और इसकी जगह 2 रख लेते हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, 4 को अगर उठाओगे अगली डिजिट उठाओगे, फिर उसके बाद उसकी अगली डिजिट उठाओगे, फिर एक छोड़ के अगली डिजिट, इस तरीके से आपको उठानी है, एक छोड़ते हुए एक को उठाना है ऐसे। ठीक है, अब इन्हें आपस में जोड़ दो। 4 3 7, 7 और 4 11, 11 6 17, 17 और 2 19। विषम प्लेसेस पर आने वाली संख्याओं का टोटल 19 आया है। ठीक है, क्या आया है 19 आया है। अब सम संख्याओं का चेक करेंगे। अब सम संख्याओं का चेक करेंगे। सम संख्या पर एक तो आपको मिलेगा m, एक मिलेगा 7, एक मिलेगा 9, एक मिलेगा 2, एक मिलेगा 7। ठीक है, आपस में जोड़ते हैं 19 माइनस, तो 9 7 16, 16 तो 18, 18 7 25, क्या आ रहा है 25। ठीक है, और प्लस में m भी आ रहा है, प्लस में आपका m भी आ रहा है। अच्छा, 25 प्लस m बड़ा है ना, तो इसलिए हम माइनस बड़े में से छोटे का करते हैं हमेशा, तो इसलिए हम जो माइनस लिखेंगे वो इस बड़ी संख्या में से 19 को माइनस लिखेंगे। तो वो तो तुम्हें पता ही है यार, माइनस में तो नहीं आएगा ना, तो माइनस का 19 यहां लिखेंगे यहां। अब हम 25 में क्या रखें जिसके रखने से एक ऐसा नंबर बने जो 11 को डिवाइड कर दे। देखो जीरो तो आप बना ही नहीं सकते इसमें किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर आप यहाँ जीरो बनाने गए तो m की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी, और ऑप्शन में m की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही वैल्यू आपको रखनी है। अब आप 25 की जगह क्या रखोगे, देखो अब हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर m की वैल्यू 5 रखे, 25 5 30, 30 में से 19 गया, हो गया 11, हो गया। देखो यही m की वैल्यू जैसे ही आप 5 रखोगे ना, तो हम भूल ही गए, m की वैल्यू जैसे ही आप 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5, ठीक है, -19, यानी कि 30 माइनस 19, और आपके पास कितना आ जाएगा 11। और जैसे ही आपको ये 11 मिलेगा, इसका मतलब 11 तो 11 का ही डिविजिबल है, तो इसका मतलब आप m की जगह क्या वैल्यू रख सकते हो 5। तो m की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2। आ गया समझ, एक बार आप खुद से भी करके देखना, ठीक है, वरना आसानी से आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। हमसे कह रहा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, ये इन 3-4 ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा। आप सबसे पहले 4 की जो सबसे कम पावर है ना उसे कॉमन ले लो। 4 की सबसे कम पावर, सॉरी हाँ, 4 की सबसे कम पावर आप कॉमन ले लो, यानी कि 4 की पावर 61 आपने कॉमन ले ली। अब जब आप 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 4 की पावर 61 बाहर आ जाएगी, इसकी जगह तो 1 ही बचेगा। अब 4 की पावर 62 को आप ऐसे समझो 4, फिर 4 के साथ 61, ऐसी तो है भाई। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तभी तो ये 4 की पावर 62 बनेगी। तो 4 की पावर 62 में से 4 की पावर 61 तो आपने बाहर निकाल दी, तो क्या बचेगी 4 की पावर 1, यही बचेगी, प्लस ऐसी 4 की पावर 63 अगर देखो तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 61, क्यों, क्योंकि 61 प्लस 2 मिलकर ही बनता है 4 की पावर 63। मल्टीप्लाई का रूल पता है, अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो दोनों की पावर जो होती है वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, टोटल हो जाती है। ठीक है, तो हम 63 को ऐसे लिख सकते हैं 61 प्लस 2,
तो 61 तो आपका बाहर आ गया, तो बचेगा क्या अंदर, 4 की पावर। अब 4 की पावर 61 को बाहर लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, 4 की पावर 61, अंदर बचेगा 16, 4 20 और 1 21। यानी कि ये जो 21 आया है, इस 21 को चेक करो ये किससे कटेगा। क्या ये 3 से कट जाएगा? बिल्कुल। 11 से 21 कटता है? नहीं कटता, तो ये नंबर इसका कभी आंसर नहीं हो सकता। 13 से 21 नहीं कटता, 17 से 21 नहीं कटता, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है, 3 है। क्योंकि हमें 4 की पावर 61 को नहीं देखना, हमें देखना है 21 को। क्योंकि 4 की पावर 61 कुछ भी रहे, लेकिन वो गुणा किससे होगी, 21 से। तो जो भी नंबर 21 से मल्टीप्लाई होगा वो डेफिनेटली 3 को तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि 21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब है 3 और 7, यानी कि एक फैक्टर 3 तो हमेशा रहना ही रहना। ठीक है, आगे बात समझ। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 3 होगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, 7 की पावर 81 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 + 7 की पावर 2, ठीक है, और प्लस, सॉरी 7 की पावर 1 + 7 की पावर 2, यही बचेगा। तो 7 की पावर 81, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 7 + 49, यही बचेगा। अब हो जाएगा 7 की पावर 81 और मल्टीप्लाई में आएगा 9 7 16 56 और एक 57, क्या आएगा, 57। अब आप कहोगे यार 57 तो यहां पर कहीं भी नहीं है, 57 को कौन डिवाइड करेगा, ये तो 57 से सारी बड़ी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक 7 को और यहां से रिलीज कर लेते हैं, यानी कि 7 की पावर 81 है ना, तो 7 की पावर 80 कर लो, एक 7 और रिलीज कर लो। उससे क्या होगा, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 35 में 4 को जोड़ोगे तो 399, यानी कि एक फैक्टर इसमें 399 पक्का होगा, और आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया 399। तो यानी कि ये पूरा नंबर 399 से पक्का डिवाइड होगा, ये कंफर्म है कि ये 399 से पक्का डिवाइड होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये आपके लिए डेमो वीडियो है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है देन यू विल परचेज द बैच, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारने की। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।